जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल तपो ज्ञान में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, ये काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मेडिटेशन पे वीडियो अपलोड करिए स्टडी के लिए, लव लाइफ के लिए। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि वाले दिन से शुरू करते हैं तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। आपके लिए चैलेंज है, अगर आप इसे 21 दिन तक करते हैं, आपको फ़र्क दिखे या फिर ना दिखे, लेकिन आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। 21 दिन तक अगर आप ये मेडिटेशन करते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आप ये समझ लीजिए। तो प्लीज़ डियर, 21 दिन तक आप इसे स्किप ना करें, ठीक है। आपकी सोच में परिवर्तन दिखेगा, आपकी लाइफ में परिवर्तन दिखेगा। अगर आप करियर से रिलेटेड करना चाहते हैं तो करियर में परिवर्तन दिखेगा। ये मेडिटेशन लाइफ में परिवर्तन ज़रूर से ज़रूर लेकर आते हैं। तो डियर, अब आप कोई ऐसी शांत जगह देख लीजिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाले ना हो, किसी का डिस्टर्बेंस ना हो, ना साउंड का हो, ना लोगों का हो, कोई ना हो, ठीक है। वैसे तो मेडिटेशन अगर आप साउंड में भी कर रहे हैं और शांत हो गए तो इससे बड़ा ध्यान नहीं होता है, क्योंकि जंगल में जाके तो दुनिया ध्यान कर लेती है, क्योंकि वहाँ पे कोई आवाज़ होती नहीं है। शांत हो तो थॉट आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप आवाज़ों के बीच में भी हैं, आपको लगता है कि ऐसी कोई शांत जगह नहीं है, तो आप कहीं पे बैठ जाइए खुद को शांत करके। अगर आप पहली बार कर रहे बिगनर्स हैं तो उसके लिए शांत जगह ठीक रहे। बहुत जल्दी दिमाग चेंज नहीं होता, थॉट नहीं आते। तो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे बैठ सकते हैं। ध्यान मुद्रा पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बैठने में प्रॉब्लम है तो आप लेट करके भी ये मेडिटेशन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपने ध्यान के लिए कोई जगह चूज़ कर ली होगी और अब आप ध्यान के लिए तैयार हो चुके होंगे। तो सबसे पहले तो आपको सांस को लेना है, गहरी सांसें लेनी है, जिससे आपको फील हो कि आप सांस ले रही हैं और आपकी सांस बहुत लंबी और बहुत गहरी सांस है। आपको पहले 5 बार सांस इनहेल करना है और एक्सेल करना है। सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। सांस पहले ली, थोड़ी देर होल्ड किया, अब सांस को छोड़ दीजिए। फिर सांस गहरी ली, थोड़ी देर होल्ड किया, फिर सांस को छोड़ दिया। ऐसे आपको 5 बार करना है। अब आपको कोई भी विचार नहीं करना है। अब डियर, आप जैसे हम उल्टी गिनती गिनेंगे, सिर्फ आपका ध्यान होना चाहिए उस पर कि हम उल्टी गिनती गिन रहे हैं। आपको शून्य हो जाना है। कोई भी विचार नहीं, कोई भी बात नहीं, कोई भी चीज़ पे ध्यान नहीं, ना खुद पे ना किसी और पे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। बिल्कुल शून्य। कोई भी हलचल नहीं, कोई भी बात नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शून्य हो गए। बिल्कुल शून्य। आपके प्राण आपके शरीर में है नहीं। आप अपने शरीर को एक पुतले के भांति देखें कि आपका शरीर केवल एक पुतला है जो बैठा है या फिर लेटा है।
आपको ऐसा फील करना है कि आपका शरीर बिल्कुल पुतला हो चुका है। आपके जो हाथ पैर हैं वो बिल्कुल शिथिल हो चुके हैं, इनमें जान नहीं है। आपकी आत्मा अपने शरीर से निकल करके अपने शरीर को देख रही है, एक पुतले के भांति, कि आपका शरीर सिर्फ एक पुतला है। आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकल चुकी है। आपको ध्यान से देखना है कि आपकी आत्मा शरीर से निकलने के बाद एक शरीर आपका पुतले के भांति है। जिस शरीर के पीछे आप लोगों से लड़ते हैं, लोगों से बहुत सारी बातें करते हैं, या फिर किसी और की नेगेटिव बातों की वजह से आप दुखी रहते हैं, तो आप देखिए पल भर में आपकी आत्मा आपके शरीर से अलग हो गया है। तो क्या आत्मा कभी मरती है? क्या आत्मा पे कभी किसी की बात लगती है? आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा पे कभी किसी की बात नहीं लगती है। आत्मा अजर अमर है। आप लोगों की बातों पे ध्यान देंगे तो डियर, आप जो सोच कर बैठे हैं उस पे कैसे ध्यान देंगे? तो आपको किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ खुद की बातों पे ध्यान देना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप मैसेज दीजिए कि आप जो चाहते हैं उसमें आप सक्सेस होंगे, उसमें आप सक्सेस होकर रहेंगे, उस सक्सेस तक पहुंच कर रहेंगे। आप अपने माइंड को मैसेज दीजिए। अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड ये मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से अपने माइंड को मैसेज दीजिए। अगर आप करियर से रिलेटेड मेडिटेशन कर रहे हैं तो करियर से रिलेटेड आप अपने माइंड को मैसेज दीजिए कि आप मंजिल को पा कर रहेंगे, आप सक्सेस होकर रहेंगे। आप हार नहीं मान सकते जब तक आप सक्सेस हो नहीं जाते। आप मुश्किलों से कह दो कि आप डट कर खड़े हो, हार नहीं मानने वाले हो, हार नहीं मानोगे जब तक सक्सेस नहीं हो जाते हो। आपको किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको किसी की एनर्जी की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसकी एनर्जी पॉजिटिव है, किसकी एनर्जी नेगेटिव है। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, आपका दृढ़ संकल्प बहुत स्ट्रांग है। आप जो सोचते हैं वो आप पाकर रहते हैं, किसी भी कीमत में पाकर रहते हैं। मुश्किलें हजार आए लेकिन आप अपनी मंजिल से बिल्कुल भी डगमगाते नहीं हैं। आप रास्तों से नहीं डर रहे हैं, आप अपनी मंजिल को देख रहे हैं। आपको सिर्फ आपकी मंजिल दिख रही है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है। अब वो रास्ते कैसे भी हों, आपको वो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, बस आपको आपकी मंजिल दिख रही है। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, चाहे जैसे भी रास्ते हों, कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन आपको उनसे डरना नहीं है। गिरे रहने से कुछ नहीं होता है, गिर करके उठने से बहुत कुछ होता है। तो डियर, आप बहुत सक्षम हैं, आप बहुत सक्षम हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने में। आप में वो आत्मविश्वास है कि आप बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दीजिए कि आप सक्षम हैं हर एक लक्ष्य को भेदने में। आप सक्षम हैं हर एक लक्ष्य को भेदने में। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दीजिए कि आप सक्षम हैं दुनिया की हर एक खुशी पाने में। आप डिज़र्व करते हैं कि आपको हर एक खुशी मिले। आप डिज़र्व करते हैं सारी खुशी पाने के लिए। आप डिज़र्व करते हैं बहुत अच्छा परिवार, आप डिज़र्व करते हैं बहुत अच्छा पार्टनर, आप डिज़र्व करते हैं इस दुनिया की सारी खुशियाँ। आप में वो काबिलियत है कि आप हर एक चीज़ पा सकते हैं। किसी की बातों से कुछ नहीं होता है, आप में वो काबिलियत है कि आप उसे पा सकते हैं। आप अपनी बॉडी के हर एक पार्ट से कहिए कि आप सक्षम हैं
हर एक खुशी पाने के लिए। आप कर सकते हैं, कोई भी काम आपके लिए छोटा बड़ा नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप ठान लें तो आप हर एक चीज़ पा सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दीजिए कि आप किसी से कम नहीं हैं। आप अपने आप में यूनिक हैं। आप किसी की कार्बन कॉपी नहीं हैं। किसी की कार्बन कॉपी नहीं है। आप अपने आप में यूनिक हैं। आपको ईश्वर ने यूनिक बनाकर भेजा है, तो आप कार्बन कॉपी किसी की बन ही नहीं सकते। आपका अलग है ज़िंदगी का नज़रिया। आप उस नज़रिए से हर एक चीज़ को पा सकते हैं। आपका सोल पर्पस बहुत पॉजिटिव है। आप अनजाने में भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। आप हर किसी के लिए पॉजिटिव करते हैं और अपने लिए भी पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दीजिए कि आप हमेशा पॉजिटिव थॉट ही माइंड में लाते हैं। आप हमेशा पॉजिटिव विचार करते हैं। आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि वो चीज़ आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। आपके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं है। आपको क्लियर है कि आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। आप अपने विश को ज़रूर से ज़रूर पूरा करेंगे। डियर, आप बिल्कुल शांत हो जाइए अब। बिल्कुल शांत। अब आप फील करिए, अब आप देखिए कि तरंगों की तरह आपकी ऊर्जा यूनिवर्स से कनेक्ट कर रही है। आपकी जो वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स से कनेक्ट कर रही है। आपकी बॉडी से वाइब्रेशन निकल रही है। आपके सहस्त्रार चक्र से एनर्जी निकल रही है जो यूनिवर्स के साथ आपको जोड़ रही है, जो यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बना रही है। एक तरंग है वाइट कलर की, बहुत लाइट से भरी हुई है, बहुत लाइट है, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। वो एनर्जी आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कर रही है। आपके जो भी मैसेज हैं वो यूनिवर्स तक पहुंच रही हैं और आपकी सारी विशेष पूरी हो रही हैं। आप यूनिवर्स को बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स ने आपकी सारी विशेष पूरी कर दी। आप हर किसी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। हर किसी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आपकी सारी विशेष पूरी हो गई हैं। आप हर किसी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आपके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। आप बिल्कुल सरल सरल व्यक्ति हैं, बिल्कुल सरल व्यक्ति हैं। आप हर किसी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। जिसने आपको अच्छा दिया उससे भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। जिसने आपके लिए कभी जाने अनजाने नेगेटिव किया है उसको भी आप आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप बिना अहंकार के हर किसी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप में बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। आप बहुत पॉजिटिव हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आपकी सारी विशेष पूरी हो रही है। अब आप बिल्कुल शांत रहिए, बिल्कुल शांत। सारे विचार, सारे थॉट बहुत दूर जा रहे हैं। आपकी लाइफ से नेगेटिविटी बहुत दूर चली गई है। आपके आसपास सिर्फ पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव ऑरा है। नेगेटिव एनर्जी आपके पास दूर दूर तक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं। अब आपको आपके इष्ट देव दिख रहे हैं, जिन्हें आप बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं। वो हर कदम पे आपके साथ हैं।
आप उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। आप अपने इष्ट देव को हर एक चीज़ के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप आभार व्यक्त कर रहे हैं। आपके रोम रोम से जैसे आभार व्यक्त करने वाली एनर्जी बह रही है। आप अपने इष्ट देव का आभार व्यक्त कर रहे हैं। डियर, अब हमारे 10 गिनने के बाद आपको अपने हाथ रफ करने हैं और अपनी आँखों पे रखना है, ठीक है। फिर बाद में आपको अपने हाथों की हथेलियाँ देखनी है आंखें खोलकर। सबसे पहले आप अपने हाथों की हथेली को देखेंगे, अपने हाथों के पंजों को देखेंगे। आप समझ रहे हैं? किसी और चीज़ को नहीं देखेंगे। सबसे पहले आप अपने हाथ को देखेंगे कि आप में वो सारी काबिलियत है, आपके हाथों में वो सारी रेखाएं हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। जो आपके सपने हैं वो आपके हाथों में सारी रेखाएं हैं। आपको ज़रूर मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0। अब आप अपने हाथ को रफ करिए, दोनों हाथ को मिला करके रफ करिए। इतना हाथ को रफ करिए कि आपके हाथ हीट होने लगेंगे, एनर्जी आपको महसूस होगी। उसके बाद आप अपने हाथों से अपने फेस को कवर करिए और महसूस करिए कि आपके हाथों से एनर्जी आपके फेस पे फील हो रही है। उसके बाद धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलिए और अपने हाथ को, दोनों हाथ को देखिए। सबसे पहले आँखें खोलने के बाद अपने हाथ को देखिए और फील करिए कि इन हाथों में वो सारी रेखाएं हैं जो आपके विश को पूरा करती हैं, जो आपको सुकून देती हैं। जो आपकी इच्छाएं हैं वो रेखाएं इस हाथ में हैं और आपको सब कुछ मिलेगा। आपको सब कुछ मिल रहा है और ईश्वर का आभार व्यक्त करिए कि इतना उन्होंने जो दिया है वो भी बहुत है। और आपको फिर पॉजिटिव होकर के आपको अपना काम करना है। आप अपने करियर पे फोकस करिए। अगर आप लव लाइफ के लिए मेडिटेशन कर रहे थे तो अपने पार्टनर की पिक्चर देखिए, उनके साथ मतलब कुछ पल इमेजिन करिए, ठीक है। तो आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और डियर, और हम आशा करते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आप अपना ध्यान रखिए और अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। आपको प्रेम से राधे राधे।